जागृत अवस्था में आत्मा और मन आँखों के पीछे रहते हैं। यदि किसी अंधे को भी आवाज़ देकर पुकारे तो वो आँखों पर ही जोर देकर कहता है, हाँ भाई। स्वप्न में वे कंठ में होते हैं और गहरी निद्रा में नाभि में। हमें जागृति से अच्छी व ऊंची अवस्था में जाना है, ना कि नीचे। इसलिए संतों का मार्ग आँखों के ऊपर से शुरू होता है। जो पिंड को खोजता है वो ब्राह्मण और ब्राह्मण के पार की रचना का ज्ञाता हो जाता है। यह रचना के 4 विभाग हैं: पिंड, अंड, ब्राह्मण और सचखंड। ब्राह्मण तक का भाग जो ब्रह्मा की सीमा है, प्रलय में नष्ट हो जाता है। सचखंड अनश्वर देश है जो प्रलय और महाप्रलय में नहीं गिरता। यह संतों को निज धाम और संतमत का आदर्श है। ब्राह्मण के 6 चक्रों का प्रतिबिंब अंड के 6 चक्रों पर पड़ता है। अंड के 6 चक्रों का प्रतिबिंब पिंड के 6 चक्रों पर पड़ता है। जिस प्रकार पानी में पड़ने वाले सूर्य के प्रतिबिंब में सूर्य का आकार होता है, सूर्य की गर्मी या तेजी उसी में नहीं होती, पर पानी के प्रतिबिंब की परछाई यदि दीवार पर पड़ती है तो उसमें सूर्य का आकार भी नहीं रहता, केवल कुछ झलक मात्र होती है। उसी प्रकार ब्राह्मण के 6 चक्र ब्राह्मण से अंड, अंड से पिंड तक प्रतिबिंबित होकर अपने मूल रूप से आभास मात्र रह जाते हैं। पिंड के 6 चक्र आंखों तक समाप्त हो जाते हैं। वे इस प्रकार है: गुदा चक्र मूलाधार, इंद्रिय चक्र स्वाधिष्ठान, नाभि चक्र मणिपूरक, हृदय चक्र अनाहत, कंठ चक्र विशुद्ध और नेत्र चक्र आज्ञा जो आंखों के पीछे हैं। योगी जन पिंड के इन 6 चक्रों का अभ्यास करके ऊपर आते हैं। पहले नेति, धोती और बस्ती द्वारा शरीर के सब मैलों को साफ करते हैं। फिर वे अपनी तवज्जो ध्यान को मूलाधार या गुदा चक्र, जिसे गणेश चक्र भी कहते हैं, वह पर एकीकृत करते हैं। फिर कुंडलिनी को जगाकर उसे रीढ़ की हड्डी के बीच जोड़ते हैं और इस प्रकार अभ्यास द्वारा इन चक्रों को पार करके वे आंखों के पीछे आज्ञा चक्र में पहुंचते हैं। यह अभ्यास बड़ा कठिन है क्योंकि इसमें प्राणों का संयम करना पड़ता है। गृहस्थ तथा निर्बल मनुष्य यह नहीं कर सकते। संत जन प्राणायाम नहीं कराते, वे श्वास के योग की अनुमति नहीं देते। संत जन नीचे के चक्रों को, जो ब्राह्मण के चक्रों के प्रतिबिंब के भी प्रतिबिंब हैं, छोड़ देते हैं। वे परमार्थ का अभ्यास आंखों के पीछे आत्मा की बैठक से आरंभ करवाते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा की बैठक पर बैठकर मालिक के किसी नाम को सम्मुख करके युक्ति अनुसार प्रेम सहित सुमिरन करो। आत्मा सिमटकर वहां आ जाएगी और प्रकाश हो जाएगा। देखो सुमिरन का प्रकरण भाग 2। सेंट मैथ्यूस कहते हैं, आंखें शरीर का प्रकाश है, इसलिए यदि तेरी आंख एक हो जाए अर्थात दोनों पुतलियों की धारा पीछे हटकर शिव नेत्र में आ जाए तो तेरा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। इसी मार्ग का संकेत तुलसी साहिब भी करते हैं कि आंखों की पुतली में तिल है और तिल के अंदर आत्मिकता का सारा भेद छिपा पड़ा है। जरा इस काले पर्दे के पार जाकर देख तो सही। तू आँख की खिड़की खोल ताकि खुदा का जलवा तुझे नज़र आ जाए। तू केवल आँखें ही बन जा और बोलने व सुनने के रास्ते बंद कर ले। ये आँखें सचमुच धूर धाम की खिड़कियाँ हैं तथा मालिक की ओर जाने की राह हैं। गुरु नानक साहिब जी इसी का संकेत करते हैं। कबीर साहिब फरमाते हैं, दोनों तिल एक तार मिलाओ फिर देखो गुलजारा है। आँखों के 2 तिलों की ज्योति शिव नेत्र में, जिसे तृतीय नेत्र या मुसलमान फ़कीर जिसे नुक्ताएं सुवेद कहते हैं, जहाँ आँखों की 2 रंगें जाकर मिलती हैं तथा जहाँ दोनों आँखों की सत्ता इकट्ठी होती है, प्रकाश हो रहा है, उससे आगे नाड़ी में जाओ, उसे मुसलमान शागरा कहते हैं। अल्लाह शागरा तो नज़दीक, वहाँ पर शब्द धुन या वाणी प्रकट होती है, सारे जहाँ की गुरु है। जब आत्मा सिमटकर तीसरे तिल में आती है तो वहाँ पर वह केवल ध्यान द्वारा ही ठहर सकती है। वहाँ आत्मा तारा मंडल चंद्र सूर्य को पार करके गुरु के रूपी स्वरूप को पाती है। फिर वो मंडलों की सैर करती हुई शब्द धुन के आश्रय सचखंड की रसाई प्राप्त कर लेती है। संतों का मत कोई जाति या धर्म नहीं, वो सचखंड पहुँचे वही संत है, चाहे वह किसी की जाति अथवा धर्म का क्यों ना हो। जिस प्रकार
MH की डिग्री प्राप्त करने वाले को हम MH कहते हैं, चाहे वह किसी जातीय धर्म का क्यों ना हो। सब कौमों में दो प्रकार के फ़कीर होते हैं, एक दरजाते सिफली के और दूसरे दरजाते उल्वी के। दरजाते सिफली के फ़कीर पिंड के 6 चक्रों में रहते हैं और दरजाते उल्वी के फ़कीरों का मार्ग आंखों के ऊपर से शुरू होता है। मुसलमान फ़कीरों में भी अनेक आंखों के ऊपर गए हज़रत इब्राहिम बताते हैं कि उन्होंने तारे देखे और उन्हें छोड़कर आगे गए। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसका उल्लेख है। तुलसी साहिब भी यही फरमाते हैं, गगन दुआर दिसे एक तारा अनहदनाथ सुनो झुनकारा। हज़रत मोहम्मद साहिब फरमाते हैं कि उन्होंने शक्ल उल कमर चाँद के 2 टुकड़े कर देना किया है, अर्थात वे चंद्र के ऊपर गए हैं। इस मार्ग पर जाने वाले सारे फ़कीर शक्ल उल कमर करके ही जाते हैं। अधिक विस्तार के लिए इस ग्रंथ के दूसरे भाग में ज्योति का प्रकरण देखा जा सकता है। राजा का शरीर चाहे प्रकट में ही होता है, पर अनेक सेनाएं उसके इशारे पर चलती हैं। यह ख्याल एक साधारण वस्तु प्रतीत होती है, परंतु यह उस महान ख्याल का अंश है। यदि इसे संभाले तो यह समुद्र के ज्वार की भांति सारे संसार को हिला सकता है। संसार का प्रत्येक कामकाज, पढ़ना लिखना, कार व्यापार आदि इसी ख्याल अथवा सूरत के आश्रय हैं। शरीर, घर बार, नगर, जंगल, पहाड़, नदियाँ, धरती, आकाश, सूर्य, चंद्र सब इसी से स्थिर हैं। मनुष्य अज्ञातवश शरीर को राजा, सूरत को तुच्छ समझ रहा है। हमें शरीर ही सब कुछ नज़र आ रहा है। सूरज चूहे की भांति और तन बहुत विशाल प्रतीत हो रहा है। जीव बुद्धिहीन होकर अविद्या में फंस रहा है और परछाई को मूर्तावश मनुष्य समझ रहा है। क्या जीवन इस हड्डियों और मांस के शरीर से अधिक मूल्यवान नहीं? और क्या शरीर पोशाक से अधिक आधार योग्य वस्तु नहीं? इसलिए हे मानव, तू इस तन के स्वादों से हट, वासनाओं और इंद्रियों के भोगों की ओर से मुख मोड़ने में सब प्रसाद है। जो शरीर के रसों से आसक्त हो गया, समझो ही वह स्वयं अपनी हत्या कर रहा है। तो सुंदर स्वरूप यूसुफ की भांति इस तन के कुओं में गिरा पड़ा है। इससे निकलने के लिए इससे अंदर तक गुप्त रस्सी है, जो मालिक की दया की धार आ रही है। उसी रस्सी को पकड़कर इस तन रूपी कुएं के बाहर आ, ताकि तू मालिक की दरगाह में पहुंच सके। तू एक नई दुनिया में आ जाएगा जो अभी तक आंखों से ओझल है। ये स्थूल आंखें केवल नाशवान चीज़ों को देखती है। यदि तेरी अंदर की आंखें खुल जाए, तू अमर देशों को देख सकेगा। हैवान का सिर ज़मीन की ओर रहता है, तू तो इंसान है, तेरा सिर तो ऊपर की ओर है, तू तो ऊपर की ओर नज़र कर। पशुओं की भांति हर समय घास चरने का ही ख्याल ना रख, तू इन इंद्रियों से ऊपर आ, क्योंकि जब तक इंसान इन इंद्रियों के सुखों के ऊपर नहीं आता, वो उस अदृश्य की तस्वीर से अनजान रहता है। इस दुखी शरीर से जब तू आज़ादी पालेगा, तब बिना परिश्रम के तू एक नई दुनिया को प्राप्त करेगा। हाफिज़ साहिब फरमाते हैं, जब तक तू मन की सराय से बाहर नहीं आता, तेरा हकीकत की गली में जाना किस तरह हो सकता है।